Good afternoon, everyone. This video is presented by Tender Experts. आज हम एक और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है। टेंडर विजार्ड पे मोस्टली ये प्रॉब्लम आपको एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे भी इस तरह की प्रॉब्लम कॉमन है। आइए देखते हैं पहले हम प्रॉब्लम के बारे में कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और फिर इसके बारे में हम सोल्यूशन की बात करेंगे। ये प्रॉब्लम हमारा डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए जैसे हम लॉगिन करते हैं, अभी फिलहाल हम टेंडर विजार्ड पे काम कर रहे हैं। ये सेम प्रॉब्लम आपको ई प्रोक्योरमेंट या पीएफ के वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल सकता है या वो सारे वेबसाइट्स जहां पे आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है लॉगिन करने के बाद या फिर किसी भी स्टेप पे जहां पे डिजिटल सिग्नेचर की आपको जरूरत है, साइन करने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को साइन करना है या लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए टेंडर विजार्ड पे हम लोग ये चीज करके देखते हैं। एक्चुअल में पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद से हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये हमसे पूछता है यहाँ पे अपने डीएससी को सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ ये बॉक्स जो है आ रहा है एप्लेट साइनर और इसके अंदर आपका डीएससी का नाम अपीयर नहीं हो रहा है। ये है हमारा आज का प्रॉब्लम और हम इसको सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से इस तरह की इस ऐसी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आप लोग बने रहिए, आपको बहुत ही सटीक इसके सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करने वाला हूँ। बिफोर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको बेटर अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और हम ऑन गोइंग सीरीज जो ई प्रोक्योरमेंट और ई टेंडरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस होते हैं रियल टाइम पे, उन सारे प्रॉब्लम्स का वन बाय वन करके सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इस तरह के सॉल्यूशंस के बारे में आपको प्रॉपर मालूमात है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इसको करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे ब्राउजर में यानी हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नेचर को आपका रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी जो डीएससी हमने लगाया हुआ है कंप्यूटर में, उसको आपका कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपने डिजिटल सिग्नेचर लगाया हुआ है अपने कंप्यूटर में, आपको यहाँ पे सर्च के ऊपर लिखना होगा inetcpl.cpl। ये एक शॉर्ट कमांड है। ये अगर आप नहीं कर सकते तो आप जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर के टूल्स में, यानी ये देखिए यहाँ पे ये टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे आपको इंटरनेट ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है या डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं inetcpl.cpl। यहाँ पे लिखने के बाद से हमारे पास ये एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का इंटरनेट ऑप्शन का नया विंडो ओपन होके आता है। इसके अंदर इस विंडो के अंदर हमें चेक करना है कंटेंट के अंदर कि सर्टिफिकेट हमारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए हमने कंटेंट पे क्लिक किया, कंटेंट के बाद से हम क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से हमें पता चल जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर जो हमने लगाया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखें ये सर्टिफिकेट दिख रहा है। मैंने नाम को थोड़ा सा फेड किया है ताकि ये बहुत क्लियर नहीं हो, प्राइवेसी से रिलेटेड है, क्योंकि एक हमारे क्लाइंट को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी और हमने उसमें ये सॉल्व किया था। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपका ये सर्टिफिकेट का नाम दिखाई देना चाहिए। आपका नाम यहाँ पे आपको पहले चेक करना है कि वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर दिख रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ये एक पहला केस है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ही नहीं दिख रहा है। ये जो आपको यहाँ पे जो नाम दिखाई दे रहा है कंटेंट के अंदर, ये सर्टिफिकेट के अंदर, यहाँ हो सकता है ये ब्लैंक हो। इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस ये होगा कि ये ब्लैंक होगा, यहाँ सर्टिफिकेट दिखेगा ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे भी नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब अगर इंटरनेट ऑप्शन, ये वाला जो विंडो है इंटरनेट ऑप्शन का, इसके अंदर अगर सर्टिफिकेट नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका ये क्लियर मतलब है कि आपका डीएससी प्रॉपर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, या आपका डीएससी प्रॉपर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। या फिर अगर दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है और उसके बाद इस वाले सेक्शन में आपको डीएससी का नाम नहीं दिख रहा है लॉगिन करने के टाइम में, तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका डीएससी सही से डिटेक्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ये डिटेल्स आपका हिस्ट्री हो, पहले का डिटेक्ट किया हो, वही दिखा रहा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर दिख रहा है तब भी यही स्टेप है, नहीं दिख रहा है तब भी यही स्टेप है। दोनों ही केसेस में आपको स्टेप यही फॉलो करना है। और ये यहीं के लिए नहीं, ई प्रोक्योरमेंट पे भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लॉगिन करने पे प्लीज चेक यू हैव इंसर्टेड करेक्ट सर्टिफिकेट का मैसेज आता है। वैसे केस में भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कि वहां पे ये दिख रहा नहीं। या पीएफ में आप जब डॉक्यूमेंट साइन वगैरह अप्रूव करने जाते हैं, वहां पे भी ये प्रॉब्लम आती है कि डीएससी का नाम
अपीयर नहीं होगा सेलेक्ट करने के लिए। उन सब जगहों पे यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। करना क्या है, देखिए हम करते हैं। सबसे पहले हमने ये चीज देख लिया कि यहाँ पे तो दिख रहा है सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऐसे केसेस में सर्टिफिकेट दिखाई ही नहीं देंगे। तो ये सर्टिफिकेट दिख रहा है, हम इसको बंद कर देते हैं। ये हमारे बस चेक करने के लिए था कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तब भी यही काम करना है, और दिख रहा है तब भी यही काम करना है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ठीक है, अगर दिख रहा है फिर भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अदरवाइज सोल्यूशन दोनों के लिए सेम ही है। क्या करना है, मैंने उसको बंद किया, एक आध बार यहाँ फिर से रिव्यू कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है, मैंने इसको फिर से बंद कर दिया। बंद करने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम एंड फीचर में जाके चेक करेंगे कि डीएससी का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। जो भी डीएससी आपने लगाई होगी अपने कंप्यूटर के अंदर, ये देखिए मैंने अपना कंट्रोल पैनल ओपन किया जहां प्रोग्राम एंड फीचर्स के लिस्ट है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल है, और यहीं से प्रोग्राम को हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अब हमने आके चेक किया कि हमारे पास ई पास 2003 का डिजिटल सिग्नेचर लगा हुआ है। यानी ई पास का अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो ई पास का इसके अंदर ड्राइवर दिखना चाहिए। अगर हमारे पास डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का दिखना चाहिए, या जिस भी कंपनी का आपके पास डिजिटल सिग्नेचर आपने लगाया हुआ है उस कंपनी का यहाँ पे ड्राइवर दिखाई देना चाहिए। अगर वो ड्राइवर दिख रहा है तो सबसे पहले, अगर नहीं दिख रहा है, पहली चीज तो दिख रहा है डिजिटल सिग्नेचर का ड्राइवर। कई बार ऐसा हो सकता है कि दिखाई ही नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब यह है कि आपका डीएससी का ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं है, तो रीड करने वाली कोई बात ही नहीं है। जब तक आप डीएससी का ड्राइवर नहीं डालेंगे, डीएससी का ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो जिससे कि आपका कंप्यूटर उसको रीड कर पाता है कि कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर में लगी हुई है और उसका क्या फंक्शनैलिटी है, उसको कैसे यूज करना है। तो आपके केस में अगर दिखाई दे रहा है, हमारे केस में देखिए ये ई पास 2003 डिजिटल सिग्नेचर का ड्राइवर दिख रहा है कि इसके अंदर इंस्टॉल्ड हुआ है, लेकिन आपके में नहीं भी हो सकता है। अगर है या नहीं है, दोनों ही केसेस में हमें करना क्या है, अगर है तो सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल का प्रोसेस देखिए क्या करना होता है, यहीं से क्लिक करेंगे, डबल क्लिक इस पे कर सकते हैं, या राइट क्लिक करेंगे, इस पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे। यस क्लिक करके इसको पहले इस डीएससी के ड्राइवर को अनइंस्टॉल करेंगे। तो आप देखें हम इसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें हम इसको प्रोसेस बता रहे हैं अनइंस्टॉल करने का। पिछले कई वीडियोस में हमने बताया था कि डीएससी के ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर लीजिए, फिर उसको रीइंस्टॉल कर लीजिए, तो बहुत लोगों का कंसर्न था कि ये कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें इस चीज को एक्सप्लेन भी किया है कि इंस्टॉल कैसे किया जाता है, अनइंस्टॉल वगैरह कैसे किया जाता है। अनइंस्टॉल हो गया, वो वहां लिस्ट से कंप्लीट, हमने प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। अब अनइंस्टॉल करने के बाद से अगला काम हमारा क्या है कि डीएससी के ड्राइवर को फिर से इंस्टॉल करना है। डीएससी के ड्राइवर को फिर से इंस्टॉल करना है। तो फिर से इंस्टॉल का मतलब आप या तो वही आप अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे अगर आप विंडोज 7 वगैरह यूज कर रहे हैं, या आप लेटेस्ट अगर विंडोज 10 है, 8 है या अबव है तो उसमें आप जाएंगे दिस पीसी में, और आपने जो डीएससी लगाया होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। आप देखिए मेरे केसेस में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिजिटल सिग्नेचर जो हमने लगाया हुआ है। इस पे क्लिक करके और इसको इंस्टॉल करेंगे हम। सिंपल, ये अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस मैंने बताया, अब आपको इंस्टॉल करने का प्रोसेस बता रहे हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होगा। इस पे मैंने डबल क्लिक करना है और ये देखिए इंस्टॉल होने के लिए ऑप्शन आ गया। ओके पे क्लिक करते हैं और ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल वे, बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कुछ अलग कुछ स्पेशल नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है लोगों को, माइक्रो ये प्राइवेट सेलेक्ट करें या माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट पे भी चलेगा फाइन और प्राइवेट पे भी फाइन चलेगा। हम तो ज्यादातर अपने केसेस में प्राइवेट को ही सेलेक्ट करते हैं और इस पे चलता है, एकदम फाइन चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करने पे ये डिजिटल सिग्नेचर का ड्राइवर फिर से इंस्टॉल हो गया। आप देखेंगे ये लीजिए फिनिश हो गया, प्रॉपर डीएससी का आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। ये डीएससी का ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद से अब आपको क्या करना है, ये फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, फाइनली मैंने इसको फिनिश किया, और फिनिश करने के बाद से अब आप देखेंगे फिर से हम जाएंगे और वहां पे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। ये देखें फिर से मैं टेंडर विजार्ड की साइट पे जाता हूं और यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद से अब इस बार हम देखेंगे कि क्या हमारा, ये देखिए यहाँ पे डिटेल आ गया ऑटोमेटिक। अब हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब सर्टिफिकेट दिखाई देने लगा। यही प्रॉब्लम हमारा था कि पहले जब हम लॉगिन कर रहे थे तो इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट दिखाई नहीं दे रहा था। इसके जो मेजर रीजन हो सकते हैं कि क्या पॉसिबल रीजन है, तो रीजन इसके वजह एक आध हो सकते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर आपने इंस्टॉल किया था सही से इंस्टॉल नहीं हुआ था,
या फिर हो सकता है कि कई कई बार इंस्टॉल होने के बाद भी कभी-कभी प्रॉब्लम करता है। इंस्टॉलेशन होने के बाद भी हो सकता है कुछ नया अपडेट आया हो, कुछ प्रॉब्लम हुए हो, जिसकी वजह से वो काम करना बंद हो गया। तो कई बार ऐसे केस होते हैं कि कल तक तो चल रहा था या पहले चल रहा था, अभी क्यों नहीं चल रहा है। तो देखिए ये कंप्यूटर है, इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि कल तक जो चीज़ चल रही थी वो आज वैसे ही चलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो रही होती हैं, कभी सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो गया या कुछ आपसे ही चेंजेस हो गया या कोई नया एप्लीकेशन आपने डाला और वो दूसरी चीज़ों को चेंज कर दिया, इफ़ेक्ट कर देते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्रोसेस यही आपको फॉलो करना है। ये प्रोसेस फॉलो करने पे 95% चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 95% चांस है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको ये करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे केस में कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ें चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी मैन्युअली। फिर ऐसे केस में आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे रिमोट सर्विसेज ले सकते हैं। हम लोग रिमोट सर्विसेज पेड बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर किसी भी तरह का आपका ई प्रोक्योरमेंट, ई टेंडरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको ऐसी चीज़ मुश्किल कर रहे हैं जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, टेंडर अपने सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे भी कोई आपको इश्यू हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। हम रिमोट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टेंडर फिलिंग में भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके के लिए सूटेबल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के भी आपको अपडेट मिलते रहें। बाकी आगे किसी भी तरह का आपको टेंडर विज़ार्ड पे और ई प्रोक्योरमेंट या ई टेंडरिंग जेम किसी भी पोर्टल पे जो ई टेंडरिंग की वेबसाइट है, किसी भी तरह का हेल्प, क्लैरिफिकेशन, क्वेरी, किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, टेंडर फिलिंग की ज़रूरत है, आप हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा अवेलेबल है। आप नंबर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, राइट हैंड कॉर्नर में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। आप उस पे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साइट पे भी विज़िट कर सकते हैं www. tender-experts.com। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आगे किसी भी तरह का अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी है, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स करें। सो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। वी विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू। बाय बाय।